हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डिसीज के बारे में जिस डिसीज का नाम सुनते ही हम सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये डिसीज इतनी खतरनाक है कि लोगों के इसके नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो वो कौन सी बीमारी इतनी खतरनाक है जो ये कह लीजिए कि उसे देख पाना, एक सामान्य व्यक्ति के लिए देख पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बीमारी कौन सी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे हम लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसमें बड़ा बड़ा सा लिखा होता है टोबैको काजेज अ कैंसर। क्या लिखा होता है? टोबैको काजेज अ कैंसर। एंड उसमें लिखा होता है टोबैको किल्स, तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर हो रहा है। फिर भी लोग बड़े बेसब्री के साथ, बहुत पैसा खर्च करके, या ये कह लीजिए बड़ी उत्तेजना के साथ, बहुत मन लगा के, बहुत ही लगन से उसको खाते पीते हैं। वो हमारा एक ऐसा तीखा जहर है, उसे हम मीठा जहर नहीं कह सकते। वो एक तीखा जहर है जो हमारे समाज में एक जो व्यक्ति खाता है उसमें तो कैंसर हो या ना हो अलग बात है, लेकिन जो भी लोग खाते हैं, या ये खाद्य सामग्री, इनको खाद्य सामग्री कहना ही हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि ये खाद्य सामग्री है ही नहीं। ये जो एक प्रकार का जो तीखा जहर है, ये हमारे समाज में कैंसर पैदा कर रहा है, हमारे आने वाली नस्लों को बिगाड़ के रख देगा। इसका परिणाम क्या है? अगर हम बात करें कि अगर पूरे सिर्फ भारत के अगर हम आंकड़ों की बात करें, दुनिया की आंकड़ों की बात करें, तो इतने सारे लोग जो है कैंसर से मर रहे हैं। और यहां तक कि अगर हम बात करें, कहीं त्वचा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, बहुत तरीके के कैंसर होते हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि आखिर ये कैंसर है क्या? कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, और इससे मृत्यु कैसे होती है? या कैंसर हम क्या करें तो कैंसर ना हो, या क्या करने से कैंसर ज्यादा होता है या ज्यादा संभावना होती है? अगर कैंसर हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगा? इन तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल मेरे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसे हम कैंसर कहते हैं। हम बात करते हैं भाई इसका नाम कैंसर क्यों पड़ा, इसका नाम जो है कैंसर क्यों पड़ा? इसको हम फिश रख देते, टर्टल रख देते, क्रोकोडाइल रख देते, कैंसर ही क्यों पड़ा? आप सभी जानते हैं कैंसर इतनी खतरनाक डिसीज है। जब यह किसी के तंबाकू के चबाने से, सिगरेट के पीने से, जब मुंह का कैंसर होता है, माउथ का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है, तो इस तरीके से उसकी स्किन सड़ जाती है, ये कह लीजिए उसके शरीर से पस बहने लगती है। और जिस प्रकार से जो केकड़ा होता है, इतना सा, बहुत सारी टांगे होती इधर उधर निकली रहती हैं, सब बड़ा सा अजीब सा घिनौना सा। तो कैंसर के जैसा, यानी केकड़े की जैसा ही ये इसका जो रूप होता है, इसीलिए इसको कैंसर कहा गया है। अब हम बात करेंगे भाई कैंसर शब्द का उपयोग, या जो कैंसर शब्द है सबसे पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया, या कैंसर के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो वो हमारे महान वैज्ञानिक हैं हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है उनका? हिप्पोक्रेटस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे हिप्पोक्रेटस वैज्ञानिक हैं, हिप्पोक्रेटस जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 460 से 370 बीसी में इन्होंने क्या करा? कैंसर को डिस्कवर करा। और इनको जो है चिकित्सा का जनक कहा जाता है, चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारा जो है ये कह लीजिए इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो इसीलिए इनको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चलिए हम बात करेंगे भाई कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इनके सवाल, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक किस चीज का जवाब मिला है कि कैंसर क्या है। कैंसर शब्द की उत्पत्ति जो किससे हुई है? तो कैंसर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कार्सिनोमा से हुई है। कार्सिनोमा जो है, कार्सिनोमा शब्द का अर्थ क्या होता है? कार्सिनोमा जो है ये कैंसर से लिया गया है। और कार्सिनोमा का अर्थ जो है हम पहले बता चुके हैं कैंसर का क्या मतलब होता है। तो कैंसर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कार्सिनोमा से हुई है। अभी हम बात करेंगे कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा का क्या होता है, और ल्यूकेमिया क्या होता है। इन चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए यहां पर हम देखते हैं भाई कि हमारे पास में कुछ ऐसे यहां पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं, एंड यहां पर कुछ टर्म हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन इसके अलावा हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सर कैंसर कैसे होता है? हमने ये देखा है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत धड़ल्ले से गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान मसाला गुटखा कुछ भी खाते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है। हम लोगों ने कुछ ऐसे
चुनिंदा उदाहरण पकड़ रखे होते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे थे तो फिर उनको कैंसर क्यों हुआ। तो उनका जवाब ये है कि कई कारणों से कैंसर होता है। और इसका कॉन्सेप्ट बेस बात करें, अगर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करें, कॉन्सेप्ट बेस पे काम करें तो कैंसर कैसे बनता है। तो हमारे सबके शरीर में एक विशेष प्रकार की सुप्तावस्था में सेल पाई जाती है, या ये कह लीजिए कि एक जिनको हम लोग कहते हैं, एक जीन होता है, एक प्रोटीन होता है, सुप्तावस्था में पाई जाती है, जिसका नाम होता है प्रोटोऑकोजेंस। क्या नाम होता है भाई? प्रोटोऑकोजेंस। यह प्रोटोऑकोजेंस हमारे शरीर में सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। सुप्तावस्था में जब पड़ा रहता है तो किसी भी कारण से शरीर में, जैसे मैंने यहां पर रगड़ना शुरू किया, मैं रोज रगड़ रहा हूं, साल हो गए, 2 साल हो गए, तो कहीं इस कोशिकाओं में उत्तेजना की वजह से अगर प्रोटोऑकोजेंस एक्टिवेट हो गए तो यहां पे स्किन कैंसर हो जाएगा। मींस उत्तेजना। अब कई कारण हैं जो हम बारी बारी से सबके बारे में सीखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हमारे शरीर में जो प्रोटोऑकोजेंस, जो प्रोटीन पाई जा रही, वो सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। और जब किन्हीं भी कारण से, वो केमिकल के कारण, गुटखा के कारण, तंबाकू के कारण, सिगरेट के कारण, उत्तेजना के कारण, केमिकल के कारण, यूवी रेज के कारण, एक्सरेज के कारण, बहुत सारे किसी भी फैक्टर से अगर वो जाग गया, और जब जाग गया तो उसका काम ही है कि भैया उठो और सेल डिवीजन कराओ। अब सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे? बताता हूं मैं। आपने कुंभकर्ण का नाम सुना होगा। कुंभकर्ण ने ईश्वर से मांगा था, मुझे इंद्रासन दे दो, मुझे इंद्रासन दे दो। मां सरस्वती की कृपा से उसके मुंह से क्या निकल गया? निद्रासन। तो वो दिन भर सोया करता था, कई दिनों तक सोया करता था, लेकिन जब भी वो जगता था वो मुझे कहता मुझे खाना है, क्योंकि वो खाता बहुत था। इसीलिए मां सरस्वती की कृपा से उसके मुख से वो शब्द निकल गए, मुझे इंद्रासन नहीं बल्कि निंद्रासन निकल गया। और इसीलिए सोया, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि उसके संतुलन, उसका कम्युनिकेशन, उसका जो इंटरेक्शंस है वो बरकरार रहे भाई। क्योंकि अगर वो ज्यादा खाता रहता तो पूरे राज्य के, पूरे साम्राज्य का खाना वही खा जाता, जनता मर जाती भाई, है ना। तो इसीलिए हमारे जो है हमारे सेल में या हमारी शरीर में नॉर्मल तरीके से सेल डिवीजन होना चाहिए, जो लगभग 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे में सेल डिवीजन वन टाइम होता है संसूत्री विभाजन में। लेकिन अगर हमारे शरीर में भाई 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, 4 घंटे पे, 5 घंटे में आउट ऑफ कंट्रोल सेल डिवीजन होने लगा, दिन तो क्या हो जाएगा? आउटग्रोथ हो जाएगा। और अगर भैया आउटग्रोथ हुआ, रुकने का नाम नहीं लिया, तो आउटग्रोथ बन जाएगा ना अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ मोर सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का बहुत बड़ा समूह, और बढ़ता जा रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब हाथ इतना मोटा हो गया, सिर इतना मोटा हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन हो रहा है भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। तो इसी तरह से किसी भी, आप बोलेंगे सर अगर स्किन कैंसर है, ठीक समझ में आया, लंग्स कैंसर है, ठीक समझ में आया, पैनक्रेटिक कैंसर है, ठीक समझ में आया, ब्रोंकाइटिस कैंसर है, समझ में आया। सर ब्लड कैंसर में कहां पे ब्लड इतना बड़ा हो जाता है, यही सोच रहे होंगे ना। देखो, हर एक चीज की क्षमता होती है। ब्लड की सेल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज की होती है, वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसी के हिसाब से उसमें बहुत सारा सेल बढ़ने लगती, ग्रुप बन गया अंगूर के गुच्छे के जैसे। अंगूर के गुच्छे में देखा होगा, जिन अंगूर के गुच्छों के बीच में हवा नहीं जाती वहां अंगूर अक्सर सड़ जाते हैं। जिन अंगूर के गुच्छों में बीच में हवा नहीं जाती वहां के अंगूर गुच्छे के अंदर वाले सड़ जाते हैं। तो उसी तरह से WBC में जहां पे ऑक्सीजन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, सेल डिस्ट्रॉय, सेल डिस्चर, रप्चर, मींस पस बन गया, सड़ गया, टॉक्सिक, जहर बन गया। ब्लड क्या हो गया? गंदा हो गया, जहर हो गया। उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। मतलब बेटा ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल सेल डिवीजन होता रहे तो क्या होता है भैया? एक ग्रुप बन जाता है, सेल का ग्रुप बन जाता है, और उसमें ब्लड नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, भोजन नहीं जा पाएगा, तो बीच वाली सेल मर जाती है, ट्यूमर बन जाती है। कभी कभी होता क्या है, हाँ ये तो बात थी कि जब पकने लगी, सड़ने लगी तो कैंसर बन गया। ये बात आपको समझ में आई भाई, कैंसर कैसे बना? एक बार आपको कम लाइन में कुछ सीमित शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। हमारे शरीर में किसी भी अंग में अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगे और रुकने का नाम ना ले, और वहां पे बहुत सारी आउटग्रोथ हो जाए, ग्रुप ऑफ सेल बन जाए, जिनके बीच में ब्लड और ऑक्सीजन, ब्लड यानी ऑक्सीजन और भोजन, ब्लड में
ब्लड ना जाए, ऑक्सीजन भोजन अपने आप नहीं जाएगा, तो बीच की कोशिकाएं मर जाएंगी जिनको भोजन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सड़ जाएंगी, पस बन जाएगा, जहर बन जाएगा। देन दिस स्टेज इज कैंसर। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये तो बात थी भाई कैंसर की। ठीक है, अब इसी में एक शब्द आता है, यहां पर हमने लिख रखा है ताकि स्किप ना हो जाए, मेटास्टेसिस। पूछा जाता है भाई मेटास्टेसिस क्या है, मेटास्टेसिस क्या है। देखो जैसे ही हम लोगों के सेल में, हम लोगों के शरीर में कहीं पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन हुआ, लंग्स में हुआ, ब्रोंकाइटिस में हुआ, स्किन में हुआ, ब्लड में हुआ, कंडरा में हुआ, स्नायु में हुआ, जैसे लिगामेंट एंड टेंडन कहते हैं, कहीं पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, कहीं पे हुआ, एक जगह पर अ ग्रुप ऑफ सेल ट्यूमर बन गया भाई, कार्सिनोमा हो गया, ट्यूमर बन गया, आउटग्रोथ बन गया, गुच्छा बन गया कोशिकाओं का, उसमें ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड ना जाने से ऑक्सीजन नहीं जा रही, कार्बन ऑक्सीजन नहीं जा रही, भोजन नहीं जा रहा, कोशिकाएं मर जा रही। अगर उन कोशिकाओं में वो किस कारण से हुआ है भैया कार्सिनोमा, वो जो कैंसर हुआ है, कहीं वायरस से तो नहीं, कहीं उत्तेजना से तो नहीं, तो चलिए हम वो बात ही खत्म करते हैं, वो किसी भी कारण से हुआ, कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ। अब वो ट्यूमर क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए भाई, ब्रेकडाउन हो जाए, और वो पूरे शरीर में या एक से अधिक शरीर में, अधिक एक जगह से अधिक जगहों पे फैल जाए। देन मतलब भैया एक जगह कैंसर बना था, वो कैंसर ब्रेकडाउन हुआ और कई जगहों पे फैल गया, यानी कई कैंसर बन गए। देन दिस स्टेज मेटास्टेसिस। क्लियर। नेक्स्ट बायोप्सी क्या है भाई, बायोप्सी बड़ा प्यारा सा नाम है, बायोप्सी। बायोप्सी किसको कहते हैं, जब हमारे शरीर में कोई आउटग्रोथ होती है, गिल्टी होती है, सूजन होती है, थोड़ा हैवी हो जाती है, तो उसकी टीएस काटते हैं। टीएस मतलब थोड़ा सा भाग लेते हैं उसको, भाग मतलब थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, उसकी ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और देखते हैं भैया कोई दिक्कत तो नहीं। नॉर्मल अगर सेल डिवीजन है, सेल साइज अगर बढ़िया है, मेंटेन है, नो प्रॉब्लम। और अगर सेल साइज में कोई डिफरेंट दिखा, देन कैंसर में भी कैंसर हो सकता है भाई, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो बायोप्सी समझ में आई। एंड इसी के साथ में बायोप्सी के साथ में सीटी स्कैन होता है, कंप्यूटेड एमआरआई होता है, बहुत सारी जांचें हो जाती। ठीक है भाई, तो इतना समझ में आया भाई। नेक्स्ट ओंकोलॉजी, गुड वर्ड है ओंकोलॉजी क्या है भाई, ओंकोलॉजी देखो भाई, हमने कहा प्रोटो ओंकोजीन्स अब विशिष्ट प्रकार की जीन्स है, प्रोटीन है जो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहती है। इसको तंबाकू का निकोटीन आया, कोई एल्केलॉइड आया, कोई बाह्य कारक आया, कोई केमिकल आया, कोई रेज आई, प्रोटोकोजेंस को जगा दिया। अब प्रोटोकोजेंस कहेगा भैया तुम हमको जगाए हो, तो भैया हम क्या करेंगे, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कराएंगे। बाद में मत कहना कि तुम जाग गए तो सेल डिवीजन नहीं करा रहे हो। अब जैसे प्रोटोकोजेंस जागेगा उसका नाम हो जाएगा ओंकोजेंस। क्या नाम हो जाएगा, ओंकोजेंस। एंड इसका अध्ययन ही करने की जो ब्रांच बनती है, इसके अध्ययन करने की जो ब्रांच बनती है उसको कहते हैं ओंकोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, ओंकोलॉजी, कैंसर विज्ञान। समझ में आ गया भाई, ओंकोलॉजी का मतलब, ओंकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और लाइफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ oncogenes, proto-oncogenes means cancer, carcinoma, tumor, etc. क्लियर। नेक्स्ट चलिए भाई, यहां पर अभी हम पढ़ेंगे कार्सिनोजेन क्या होते हैं। कार्सिनोजेन का मतलब क्या होता है, जिनके कारण कैंसर होता हो जिनके कारण कैंसर होता हो। जैसे सिगरेट को पीना, बीड़ी को पीना, तंबाकू को खाना, गुटखा को खाना, यानी इन शॉर्ट आप एक शब्द में कहें तो तंबाकू के सेवन से क्या हो रहा है भाई, कैंसर हो रहा है। ठीक है, वन रीजन हो गया। एंड दूसरा ये हुआ कि भैया ओवरडोज केमिकल करते रहे शरीर में, कहा भैया ये डिस्टर्ब कर रहा है, ओकोजेंस को जगाओ, प्रोटोकोजेंस को जगाओ। ठीक है, तीसरा पता चला तुम हर तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, यूएसजी करवा रहे हो, हर तीसरे दिन एक्सरेज ले जा रहे हो, हर तीसरे दिन एमआरआई करवा रहे हो, हर तीसरे दिन सीटी स्कैन करवा रहे हो, तो भैया शरीर की प्रोटोकोजेंस को जगाना पड़ जाएगा, प्रोटोकोजेंस अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई कुंभकर्ण कैसे जगा था, हाथी गए, नगाड़े गए, सब ढोलक गए, बाराती गए, सब नाचे कूदे, सब परेशान किए, तब जग गया, तब बोला मुझे खाना दो, है ना। तो भैया उसी तरह से प्रोटोकोजेंस जब जगेगी तो बोलेगी डिवीजन कराओ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जब आप कंसंट्रेट होके देखेंगे। ठीक है, तो भैया प्रोटोकोजेंस जग गया, एक्सरेज के कारण भी प्रोटोकोजेंस, एक्सरेज आई पड़ी, बार बार एक्सरेज पड़ रही, यूवी रेज पड़ रही हैं, यूएसजी रेज पड़ रही हैं, एमआरआई हो रहा है, भैया परेशान हो जाएगा। प्रोटोकोजेंस बोलेगा भैया हमको जागना पड़ेगा, बार बार हमको सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, और प्रोटोकोजेंस जग गया तो भाई कैंसर कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसलिए ज्यादा एक्सरेज, ज्यादा अल्ट्रासाउंड, ज्यादा एमआरआई, ज्यादा सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। बात समझ में आ रही भाई? समझे कि नहीं समझे? आवश्यकता से अधिक नहीं कराना चाहिए। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं भाई कार्सिनोजेन क्या है। मतलब अभी जो हम कारण में पढ़ रहे थे तो यूवी रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज होती है ड्यू टू रप्चरेशन ऑफ ओजोन लेयर, रिलीज फ्रॉम सन, सूरज से, इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर और ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन छिद्र के कारण। ठीक है, तो इन सब तमाम ऐसे कारण हैं जो हमें कैंसर काज करा सकते हैं, और भी कारण है भाई, कार्सिनोजेन में पढ़ाते हैं आपको। यहां पर देखेंगे भाई, यहां पे लिखा हुआ बड़ा प्यारा प्यारा सा लिखा हुआ है कौन कौन से कार्सिनोजेन है जो कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, बड़े प्यारे से हैं। स्मोक, धुआं, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू फेफड़े को प्रभावित करते हैं, लंग्स को प्रभावित करते हैं। एंड एस्बेस्टॉस दिया गया है, एस्बेस्टॉस प्लूरल कैविटी, फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली जड़ी होती, प्यारी प्यारी सी झिल्ली जड़ी होती, फेफड़े को कोई दिक्कत ना हो भाई, कबर, तो उसको दिक्कत हो जाती। यहां पर देख रहे हैं एफ्लोटॉक्सिन लीवर में कैंसर करा देता है, लीवर में कैंसर करा देता भैया। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन लीवर, देन लीवर इन लार्ज इन साइज, देन मेनी डिसीज may be in liver and liver may be damaged. Next, DES, this carcinogen responsible for vaginal cancer. And यहां पर देखेंगे कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने देखा होगा, ये अक्सर देखा गया है कि कहा गया है कि भैया एक्स्ट्रा, हमने एक चैनल पर देखा था, उसमें बताया गया कि मास्टरबेट करने का कोई समस्या ही नहीं रहती है। देखिए आवश्यकता से कम, मेरी अक्सर लाइन रहती है सॉरी, आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक अगर मिल जाए तो दोनों स्थितियां खराब होती हैं। मैं अक्सर बच्चों को सुनाता रहता हूं, मेरी लाइनें हैं कि जब हमें प्यास लगे और मैं रेगिस्तान में हूं, जब मुझे प्यास लगे और मैं रेगिस्तान में हूं तो मैं प्यासा मर जाऊंगा, और जब मुझे प्यास लगी हो या प्यास लगी और मैं समुद्र में गिर जाऊं, प्रशांत महासागर में कूद जाऊं, तभी तो मर जाऊंगा। क्योंकि मरुस्थल में, रेगिस्तान में मैं इसलिए मरा, यानी जो भी पर्सन होगा, क्योंकि वहां पे पानी, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, और प्रशांत महासागर में इसलिए मरा, एक्सेस ऑफ वाटर। दोनों में कारण क्या था? वाटर। आवश्यकता से कम, आवश्यकता से अधिक, वही चीज खतरनाक हो सकती है। आवश्यकता से कम मिले तो नुकसान, आवश्यकता से अधिक मिल जाए तो नुकसान। मतलब मास्टरबेट जो कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है जो मास्टरबेशन करती है, वो डेंजर जोन में है। आपकी उम्र क्या है? प्यूबर्टी, you can say about approximately 12 year, in 12 year में स्टार्ट हो जाती। तो क्या महिला या फीमेल 12 साल पे कैपेबल हो जाती है? नो। बट आप कहीं कहीं पे देखेंगे तो ये भी रहेगा कि 12 साल में, 12 ईयर में फीमेल अगर तैयार नहीं तो फिर उसको मैच्योरेशन क्यों हो रहा है भाई? मैच्योरेशन होने का मतलब, आपने अच्छे किसान को देखा होगा, आपने अच्छे माली को देखा होगा, अच्छे किसान को देखा होगा कि जब पौधा छोटा होता है तो अक्सर पहला फूल तोड़ दिया जाता है, क्योंकि उस समय उसे फल की नहीं पौधे की चिंता है।
इन चीजों का आप ध्यान रखें, गलत संगति में ना जाएं, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें। और सामने कई तरीके की बात होती है, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस विवेक पर, किस बुद्धि पर, सारे विचार, सारी क्रियाएं, सारी प्रतिक्रियाएं आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करती हैं। क्या सही है क्या गलत। न्यूज़पेपर में सैकड़ों न्यूज होती हैं, लेकिन पढ़ने वाला, एक न्यूज़पेपर को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाला वो जान लेता है कौन सी न्यूज कितना सही है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए भाई, उसके बाद में हम देखते हैं भाई कैंसर कितने प्रकार का होता है। तो कैंसर मेनली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा इज a specific type cancer. It always or causes or affected these organ. लिखा हुआ इट इज एक्टोडर्मल। कार्सिनोमा क्या है भाई? एक्टोडर्मल कैंसर है। जैसे हमारी त्वचा में कैंसर होगा तो उसे हम कार्सिनोमा कहेंगे, ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसे हम कार्सिनोमा कहेंगे, लंग्स कैंसर है, फेफड़े में कैंसर है, या ब्रोंकाइटिस है, या ब्रांचस कैंसर है तो उसे भैया कार्सिनोमा कहेंगे। पेप्टिक कैंसर है, पेट में भी ये कैंसर है तो भी उसे हम कार्सिनोमा कहेंगे। पैनक्रियाटिक कैंसर है, पैनक्रियाज में दिक्कत है, अग्न्याशय में दिक्कत है, कैंसर हो गया तो भैया उसे हम कार्सिनोमा कहेंगे। एंड यहां पर हम देखेंगे कोलोरेक्टल जो कैंसर है वो भी भैया क्या है? एक्टोडर्मल है, कार्सिनोमल है। यहाँ पे कार्सिनोमा भैया कैंसर है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखेंगे यहाँ पे स्किन कैंसर कैसे हो सकता है। हमने कहा जैसे आप कोयले में काम करते हो और मैं नहीं कहता हूं कि आप इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अपने डिसीज काज करवा लें। आप किसी भी ऑर्गन पर, जैसे माथे पर, हाथ पर, आप डेली हम करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। करेंगे तो पहले उभार आएगा। उभार का आना ये भी एक प्रतिक्रिया है। अगर हमारे प्रोटोकोजेंस कहीं जग गए तो कैंसर कारण हो सकता है, कैंसर का कारण हो सकता है उत्तेजन। ठीक है, तो स्किन कैंसर, कालिक से भी कैंसर हो जाता है। जो पहले दीवार में या कालिक जो होती थी कोयला, उससे भी कैंसर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, जो माताएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, उनमें भी कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लंग्स कैंसर, फेफड़े में बहुत ज्यादा गंदगी रहना, जो ब्रांचाई होती हैं उनमें म्यूकस भरा रहना और बड़ी तेजी के साथ में वो मोटी हो जाना, फैल जाना, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना फेफड़े में, जो ब्रांकस कैंसर है। पेप्टिक, पेट में भी इसी तरह से, जैसे एसिड बहुत बन रहा है, कुछ आप उल्टा सीधा लगातार खा रहे हैं, पेट भैया मना कर रहे हैं मत खाओ मत खाओ मत खाओ, नहीं मान रहे हो तो भैया पेट कहेगा प्रोटोकोजेंस जग जाओ। प्रोटोकोजेंस जग गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, पेट खराब, पेट बढ़ने लगा, नहीं मान रहे थे, अब नहीं खाओगे खाना, खाना भी नहीं खाओगे। अभी तक उसका कहना नहीं मान रहे थे, अब खाना भी नहीं खाओगे, तुम उसका कहना मानोगे, है ना? टाइम सबका आता है। पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाज भैया फूल गई, नहीं काम करेंगे, मोटा हो गया, नहीं चल पा रहा है, पैनक्रियाटिक कैंसर। कोलेटरल कैंसर सॉरी कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, तो ये सारे कैंसर भैया कार्सिनोमा टाइप के कैंसर हैं। स्किन से, एक्टोडर्मल से क्रिएट होते हैं, बनते हैं, फॉर्म होते हैं, बिल्ड होते हैं। ठीक है भाई। सार्कोमा क्या है भैया? इट इज ए मेजोडर्मल कैंसर। भैया ये जो हमारा शरीर का जो है मध्य मेजोडर्मल है, कहां पे होता है? बोन कैंसर, हड्डियों में भैया हो गया, हड्डियां अंदर से भैया मोटी होने लगी, गांठें पड़ने लगी, फ्रैक्चर होने लगा, फटने लगी, कमजोर होने लगी, भंगुर होने लगी, बोन कैंसर। लिम्फाइटिक, गिल्टियां बड़ी बड़ी हो गई, सब पक गई, बहने लगी, लिम्फाइटिक कैंसर। कनेक्टिव टिश्यूज, कंडरा, स्नायु, लिगामेंट, टेंडन सब भैया बढ़ रही है बड़ी तेजी के साथ। मसल्स, पेशियां फूल गई, जैसे स्टेरॉइड खाने वाले जितने भी हमारे बॉडी बिल्डिंग, जितने भी भैया लोग मेरे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं, जिम जाते हैं, खूब रेस करते हैं, खूब दौड़ते हैं, खूब सप्लीमेंट खाते हैं, खूब रसायन खाते हैं, खूब स्टेरॉइड खाते हैं, उनको मैं बता दूं कि नेचुरल बॉडी
जो आप दाल रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सेम खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, दूध दही मक्खन घी पनीर जो खाते हैं, ठीक है, चिकन खाते ठीक, अंडा खाते ठीक, दाल खाते ठीक, बथुआ खाते ठीक, आलू खाते ठीक, सब ठीक है। आप बॉडी बनाए ठीक, बहुत बेहतरीन, वर्जिश करते हैं बहुत अच्छा, दौड़ने जाते बहुत अच्छा, जिम करते बहुत अच्छा। ये भी तो देखना भैया जिम कैसे करते हो। स्टेरॉइड कौन सा ले रहे हो? स्टेरॉइड ले रहे हो, मसल्स फूली जा रही फूली जा रही फूली जा रही, मसल्स करें अजीब पागल है। अरे मुझे जबरदस्ती फुला रहा है, इसको बड़ा शौक है, तो भैया अब जब मसल्स को लगेगा नहीं ये पागल है, ये जबरदस्ती हमसे काम करवा रहा है, मसल्स को फुलवा रहा है, मसल्स गुस्सा हो जाएगी, मसल्स क्या बोलेगी, प्रोटोऑक्सीजन से बोलेगी भैया तुम जाग जाओ, इसकी भरपाई कर दो, इसकी इच्छा तृप्त हो जाए, इसकी इच्छा तृप्त हो जाए। और जब भैया प्रोटोऑक्सीजन जगेगा तो ऑक्सीजन में बदलेगा, मसल्स की जितनी भी सेल होंगी सेल डिवीजन लो बढ़ो बिना स्टेरॉइड के सब हो गए, बढ़ गए सब, फिर बढ़ने के बाद फट गए, फटने के बाद बह रहे हैं। लो बॉडी बिल्डिंग करो, जिम करो, स्टेरॉइड मोर डेंजरस। अब हम बात करते हैं भाई ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया आपने पढ़ा होगा, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, उसमें आया था ल्यूको का मतलब होता है सफेद, ल्यूको का मतलब होता है सफेद श्वेत। तो ल्यूकोमिया का मतलब होता है भैया एक प्रकार से सही मायने में अगर कहें तो क्लियर कहता है कि श्वेत रुधिराणु में कैंसर होने को ही हम ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी कि उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉमनली कह देते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर ऑलवेज फाउंड इन आर ड्यू टू ब्लड कैंसर का जो मेन रीजन होता है वो भैया WBC होती है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन WBC, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन WBC कैन डिवाइडेड into multiple times due to activated just after protocogens. When protocogens activated, converted into oncogenes, और oncogenes कहेगा भैया ठीक है डिवीजन कराओ, बन जाएगा अंगूर के गुच्छे, और बीचों की सेल सड़ जाएंगी, बनेगा पस, बनेगा जहर, खत्म, छुट्टी, परमानेंट छुट्टी। ठीक है भाई, कभी स्कूल जाना नहीं, कभी काम पे जाना नहीं, कभी कुछ करना नहीं, सारी दुनिया से, पूरे यूनिवर्स से, अच्छा यूनिवर्स कहना गलत हो गया, यूनिवर्स में ऊर्जा रहती है, ऊर्जा रहेगी भाई, यूनिवर्स से नहीं, लेकिन जहां जिस ढांचे में उस ढांचे से छुट्टी। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में बात करते हैं भाई ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, हमने पढ़ा कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्या होता है, कैंसर को किसने बताया, कैंसर कितने प्रकार का होता है। तो भैया चलो ठीक है, कैंसर में क्या क्या हो जाता है ये भी तो जानना जरूरी है। कैंसर में क्या हो सकता है, त्वचा कमजोर, त्वचा भद्दी, त्वचा दाने, फुंसी, फोड़े या सड़ने लगती है, होंठ सड़ना, मुंह सड़ना, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसके अलावा मस्से निकलना, फोड़े फुंसियां निकलना, त्वचा ढीली होना, बाल झड़ना, वजन में कमी आना कॉमन से लक्षण है। ठीक है, अब ये इतना हो गया तो भैया अच्छा इलाज क्या चतुर्थक स्टेज खतरनाक होती? नहीं, चतुर्थक स्टेज खराब नहीं होती, खतरनाक वो स्टेज होती जो भैया रुकने का नाम नहीं लेनी। नहीं बस भैया, बस मुझे जीतना है, मुझे टारगेट तक पहुंचना भैया, इसको परमानेंट छुट्टी दिलानी। खतरनाक तो वो है जिसका टारगेट बड़ा फिक्स है, कहीं रुकना ही नहीं रास्ते में, वो खतरनाक है। चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं भाई। इसमें कीमोथेरेपी करते हैं, मतलब दवा के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, एलोपैथिक दवाओं के द्वारा जब ट्रीटमेंट चले तो उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसे इसमें इंजेक्शन दिखाया गया, इसकी लगभग अगर हम बात करें तो 10 से 12 हजार होती है, 18 से 20 हजार होती है इसकी इस इंजेक्शन का रेट। इस इंजेक्शन या जितनी भी दवाएं बताई जाएंगी वो किसी भी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एसटीडी पर्पज से हैं। दिस पॉइंट इज नोटिसेबल, ये जितनी भी दवाएं बताई जा रही हैं ये सिर्फ स्टडी पर्पज से हैं, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं, आप खुद यूज नहीं करेंगे, सभी खतरनाक दवाएं। यहां पर आप देख रहे हैं बेंडामास्टिन जो है इंजेक्शन, ये लोकल में या निजी हॉस्पिटल में कहें तो लगभग 50-55 हजार का लगता है। कीमोथेरेपी का उदाहरण है भाई। दूसरा कीमोथेरेपी इसमें देखेंगे भाई, कीमोथेरेपी ये देखिए टैक्सोल दिया गया है, टैक्सोल कीमोथेरेपी का उदाहरण है। सिस्प्लाटिन, यहां पर जो सिस्प्लाटिन है
वो भी क्या है, कीमोथेरेपी। दूसरा सर्जरी, ऑपरेशन कराओ, जिस अंग में है कटवा दो, है ना, जिस अंग में है कटवा दो। मुंह में कैंसर हो जाए, तंबाकू गुटखा बहुत खा रहे थे, मुंह को कटवा दो, सर्जरी, है ना। कीमोथेरेपी समझ में आया भाई। इंटरफेरॉन बताया था, जब वायरस के संक्रमण की वजह से, वायरस से भी कैंसर हो जाता है भैया, वायरस से भी कैंसर हो जाता है, लेकिन कैंसर छुआछूत से नहीं फैलता है, कैंसर छुआछूत से नहीं फैलता है, ठीक है। इंटरफेरॉन के भी कारण हो जाता है। अगर इंटरफेरॉन नहीं बन रहा है तो नासूर हो गया तो बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, स्वस्थ कोशिकाएं बची नहीं पाएंगी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या करता है, संक्रमित कोशिकाओं से रिलीज होता है, स्वस्थ कोशिकाओं को बताता है भैया बाउंड्री बना लो, बाउंड्री बना लो, बाउंड्री बना लो, स्वस्थ कोशिकाएं बची रहती हैं ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरॉन, ठीक है। अब देखो भैया, एक पौधा आपने सदाबहार का नाम सुना होगा, उसमें सफेद फूल आते हैं, नीले फूल आते हैं, ब्लू पिंक फूल आते हैं, है ना। वो भैया कैंसर का है। यहां पे देखेंगे कैंथरस, कैंथरैंथस, कैंथरैंथस, कैंथरैंथस रोजिया, विनका रोजिया, ये सदाबहार वाले पौधे हैं, ठीक है। दिखा देंगे यहां पे स्क्रीन पे, दिख रहे हैं ना, ये कैंथरैंथस रोजिया, विनका रोजिया प्लांट है। इनका उपयोग कहां किया जाता है, कैंसर में किया जाता है भाई, कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है पौधों, ठीक है। उसके बाद में देखो भैया, इनसे दो दवाएं बनती हैं, विनक्रिस्टिन है और विनब्लास्टिन है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दवाएं जो होती हैं, ये भैया कैंथरैंथस रोजिया से बनती है, विनका रोजिया से बनती है, ठीक है। और इसके अलावा व्हीट थेरेपी भी की जाती है, गिलोय का प्रयोग भी किया जाता है। तो ट्रीटमेंट आप देख चुके हैं, कैंसर कैसे होता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर किन किन कारणों से होता है, कैंसर में क्या क्या लक्षण होते हैं, और कैंसर से कैसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है भाई। तो कितनी खतरनाक डिसीज है, कितनी खतरनाक डिसीज है आपको रियलाइज हो चुका होगा। तो बहुत ही खतरनाक डिसीज है। हमारे देश में जितने भी रहने वाले, हम चाहते हैं कि मेरी दुनिया में यानी कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में रहने वाले सभी प्राणी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा खुशहाल रहें, एक दूसरे के साथ रहें, और हमारे सभी देशवासी यह संपूर्ण जो है पूरे, या कह लीजिए पूरे संसार के लिए, इस दुनिया पे जो रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, उन सब के लिए है कि आप लोग धूम्रपान ना करें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, और इन चीजों से बचें जिनसे कैंसर होता है। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें, और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें, राय देना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।